चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। आज मां चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जा रही है। मां की चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और यही वजह है कि बड़ी तादाद देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन लगातार भक्तों का हुजूम मंदिरों में देखा जा रहा है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी मंदिरों में की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन किए जा सके। श्रद्धालुओं की तरफ से माता के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो मां चंद्र घंटा की पूजा आराधना आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन की जा रही है और ऐसे में देखिए अद्भुत तस्वीरें अलग अलग देवी मंदिरों से भी सामने निकल कर आ रही है। देखिए किस तरह से भक्ति भाव में लीन श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। नवरात्र के इन 9 दिनों में मां की विशेष तौर पर पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं मां सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं और यही वजह है कि भक्त सुबह से ही कतारबद्ध होकर माता की भक्ति में लीन हैं। तो आज मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन भी भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। वो तस्वीरें कि किस तरह से मां के विग्रह हैं। आज लगातार हमारी ये कवरेज जारी है। मां की महाशक्ति का ये महापर्व चैत्र नवरात्रि, जिसके 9 दिन भक्त मां की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जहां आदि शक्ति के मां चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना जारी है। तो वहीं देखिए हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। मनमीत, इस वक्त अयोध्या में किस तरह से मां की आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है? स्वाति, देखिए इस समय भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में है और आपको दिखाते हैं कि देखिए ये मां का गर्भगृह है। अभी हालांकि अंदर पूजा चल रही है और यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। स्वाति, हालांकि आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर श्रद्धालु इस समय आए हुए हैं, माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि आज नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरा दिन होने के नाते चंद्र घंटा माता की आराधना यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के दिन में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया से। पुरुलिया से। कैसे आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? यहाँ पर किस तरीके से आराधना की जा रही है? आराधना इसे मेरा शांति के लिए, शरीर स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा काम करने के लिए यहाँ आया है। बाकी सभी कुछ संसार का लिए जो काम करता है वही अच्छा होगा। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गया। देखिए ये वेस्ट बंगाल से आए हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जब भगवान श्री राम की के दर्शन करने के लिए रामलला के दरबार में आते हैं तो माँ उनकी जो कुलदेवी है उनका भी दर्शन करने के लिए जरूर यहाँ पे आते हैं। एक माता जी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आपने भी दर्शन किया कि नहीं किया? अब जा गए करेंगे, आज पानी बरस रहा था ना, इसलिए। तो कैसी माँ की आराधना कर रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत माँ जो मांगी है वो पूरा होता है। बिल्कुल मनमीत, देखिए जो भक्तों के मनोभाव हैं वो देखते ही बन रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी स्कंदता भी जुड़ गई हैं। स्कंदता, झंडेवालन मंदिर में आप मौजूद हैं। सबसे पहले माता के विग्रह के दर्शन कराएं और किस तरह से वहां पर उनका श्रृंगार किया गया है, भक्तों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, ये भी बताएं। कितनी सुंदर आज मां चंद्र घंटा लग रही है क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरा दिन जो है वो मां चंद्र घंटा का होता है जो कि मन की शांति, वीरता और नकारात्मकता का नाश करने वाली देवी कही जाती है। इनका प्रिय भोग जो होता है, इनको दूध से बनी मिठाई या फिर कहा जाए घी का भोग लगाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आज माता का तीसरा दिन है जो कि मां चंद्र घंटा कहा जाता है। कैसे देखते हैं
चंद्र घंटा के रूप में जो है आज विराजमान है। और जैसे बिल्कुल स्कंदता, जैसे- हम देख पा रहे हैं कि मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को बता दें कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है, उनके दर्शन किए जाते हैं। वो देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप और शांति, वीरता और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं और मान्यता है कि इनकी पूजा से जीवन के सभी भय और दोष दूर होते हैं और साधक को शक्ति की प्राप्ति होती है। तो वहीं देखिए, वाराणसी में मां चंद्र घंटा देवी का मंदिर चौक थाना क्षेत्र में स्थित है। देर रात से ही मां के दर्शन के लिए माता के जयकारों के साथ भक्त कतारबद्ध हैं। तो वहीं मंगला आरती के बाद मां का पट भक्तों के लिए खोला गया, जहां बाबा शिव की नगरी में माता के जयकारों के साथ दर्शन पूजन करके भक्त वहां पर भाव विभोर हो रहे हैं। माता के इस विग्रह के दर्शन आप भी घर बैठे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, वाराणसी के मां चंद्र घंटा देवी मंदिर की ये तस्वीरें, मां का ये स्वरूप। भगवती चंद्र घंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे के नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त आते हैं, मां का दर्शन करते हैं, नारियल प्रसाद सिंदूर इत्यादि मां को अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है माई पूर्ण करती है। स्कंदता और मनमीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। स्कंदता, मैं आपका रुख करूंगी और देखिए, पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आज पूजन अर्चन का विधान है। इस वक्त भक्तों में किस तरह का उत्साह? यहाँ पर हमारे साथ तमाम भक्त मौजूद हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे कि कितना उत्साह है आज माता का तीसरा दिन है जी। तीसरा दिन है। बहुत भक्त है जो सुबह से यहाँ पर। क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे, कितनी आस्था है माता? बस जय माता दी। बिल्कुल स्कंदिता, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। भक्त के जो मनोभाव हैं वो देखते ही बन रहे हैं। हमारे सहयोगी मनमीत का हम रुख कर लेते हैं। मनमीत, मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास बहुत सारे भक्त तो हैं ही, पंडित जी भी आपके साथ मौजूद हैं। वहां पर पूजन अर्चन की आज क्या कुछ विधि रहने वाली है? किस तरह से माँ के विग्रह का श्रृंगार किया गया है? स्वाति, निश्चित रूप से देखिए, हमारे साथ यहाँ पे पुजारी जी हैं, मुरी से जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, क्या महत्व है माता जी का और कैसे यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है? ये माता बड़ी देवकाली हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये राम की कुल देवी हैं, अयोध्या राम की ये कुल देवी हैं। और पुराना मंदिर है, इसका कोई इतिहास नहीं है, कहीं लिखा उखा नहीं है ये कब का है, लेकिन है पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन। कैसे माँ की आराधना की जा रही है? यहाँ पे किस तरीके से श्रृंगार किया गया है उनका? हाँ, श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी हैं, सब हैं, श्रृंगारी बहुत हैं। सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर। देखिए स्वाति, एक चीज और आपको दिखाई कि देखिए पूरे मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और आपको देखिए, हम अपने दर्शकों को ये दर्शन कराते हैं। ये माँ के जो सिंह, जो माँ का जो जिसपे सवारी करती है वो सिंह का है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और जब सिंह का दर्शन किया जाता है तो जो भय होता है वो सारे भय समाप्त हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ये जो सिंह जो बने हैं वो अति प्राचीन है। अच्छा, एक चीज और है स्वाति, देखिए, क्योंकि भगवान श्री राम की ये कुलदेवी है, तो कुलदेवी होने के नाते यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि जब भगवान श्री राम 1.25 महीने के थे तो उस समय यहाँ पर कौशल्या माता चारों भाइयों को लेकर अपने साथ यहाँ पर लेके आई थी, पहला दर्शन कराई थी। तो और ये भी मान्यता है कि आसपास के जिलों में जब भी किसी के घर में कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला दर्शन माँ बड़ी देवकाली, जो भगवान श्री राम की कुल देवी, उनका कराते हैं। स्वाति, बिल्कुल, देखिए, अति प्राचीन मंदिर है जहां पर हमारे सहयोगी मनमीत तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर भक्तों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, दो तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ के चौक के बड़ी काली जी का प्राचीन मंदिर है और बड़ी आस्था भाव है इस मंदिर को लेकर। और माना जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग नवरात्रि में दर्शन पूजन करने आते हैं, माँ उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक चुन्नी चढ़ाने का, यानी यूँ कहे कि माँ से अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए चुन्नी चढ़ाने की एक प्रथा है। और इसको लेकर लगातार लोगों में आस्था भाव है कि चुन्नी जो भी लोग माँ से मांगते हैं और जिनकी भी मांग पूरी होती है वो उस चुन्नी को यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो इसकी भी एक बड़ी मान्यता आप देख सकते हैं कि ये चुन्नी जो है माँ को वैसे भी बहुत पसंद है और नवरात्रि में चुन्नी का भी अपना महत्व रहता है।
आप ये देख सकते हैं चुन्नियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और उसके अलावा माँ का जो श्रृंगार होता है तो उसके साथ में चुन्नियाँ भी देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर माँ के प्रसाद के लिए जो भी उनको अर्पण करने उस सभी के पास चुन्नियाँ हैं, तो चुन्नी का भी अपना महत्व है। और निश्चित तौर पर आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, माँ चंद्रघंटा के आज के दिन जो आराधना की जाती है और तीसरे दिन में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि माँ के दर्शन तो अभी हमारे दर्शकों ने कर ही लिए हैं। इस वक्त जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं और सुबह तड़के से ही मंदिरों में जो भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंदिर पर से पूरा सजाया गया है, माँ का बाकायदा श्रृंगार किया गया है और लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि इस नवरात्रि के पर्व की कि इन दिनों में जो पूजन करने के लिए जो भी भक्त मंदिर जाते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं जी। महिलाओं में खास तौर पर उत्साह रहता है, बड़े बूढ़े सभी इस पूरे भक्ति भाव के साथ इस पल को अपने आंखों में सजोने के लिए पहुंचते हैं और अब गीत संगीत का पूरा माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं संगीत है वो साफ तौर पे बजता नजर आ रहा है, महिलाएं हैं वो माँ के गीत गा रही है, तो जाहिर है कि ये भक्ति भाव का। कि आप कुछ भक्तों से बातचीत भी करें। जी बिल्कुल, तमाम सारे भक्त यहाँ पर आए, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया है, माता रानी का दिन है तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। माता रानी की जयकारा लगाने की इच्छा करती है। जय माता। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत ही विशेष है, माँ का दरबार है, यहाँ सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं, वो उनकी सारी सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि माता जी को हमको दर्शन करने माँ को अर्पण करने। माँ के लिए प्रसाद है, जो नारियल है, फूल है, चुन्नी है, ये उनको चढ़ाया जाता है। चुन्नी बहुत पसंद है जी जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए, तो निश्चित तौर पर नवरात्रि के दिन का अपना महत्व है और माना जाता है कि इन दिनों में जो लोग पूजन करते हैं क्या कितना कुछ खास रहते हैं नवरात्रि के दिन? क्या आस्था भाव है आज के दिन दर्शन करने में? बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि भक्तों के जो मनोभाव हैं वो अलग ही देखने को मिल रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं वो। रवि आप बने रहिए, मनमीत हम आपका भी रुख कर लेते हैं और हम ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि माता की आज कितने प्रहर की आरती की जाएगी, किस तरह से माता का श्रृंगार किया जाएगा, साथ ही व्यवस्थाएं क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, माता की जो सुबह की जो मंगला आरती होती है वो 4 बजे की होती है, उसके बाद रात्रि की शयन आरती होती है और इस तरीके से 2 आरतियां माता की होती हैं यहाँ पर। लेकिन पहले हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए आज किस तरीके से वो पूजा अर्चना कर रही है। देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की यहाँ आराधना हो रही है। किस तरीके, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है, पानी भी हल्का हल्का बरस ही रहा है, तो ऐसे में आप किस तरीके से माँ की आराधना करने आई हैं, कैसे पूजा अर्चना कर रही हैं, माँ को क्या क्या चीज पसंद है, क्या क्या चीज चढ़ाया जाता है? जी, आज वैसे माँ का तीसरा दिन है तो अब भाई आस्था तो है ही, अब बारिश हो रही है इससे वो है, लेकिन अब भक्ति तो ऊपर है तो इसीलिए सब भीगते भागते किसी तरीके से आए हैं। आज छुट्टी भी है ईद वाली तो इससे और फायदा मिला। क्या क्या चीज चढ़ाया जाता है? माँ को क्या पसंद है? माँ को जैसे गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, हलवा कोई मिस्त्री चढ़ाता है, घी शहद का भोग लगता है, यही सब होता है। और श्रृंगार किस तरीके से किया जाता है? श्रृंगार मतलब माँ को चाहे जो श्रृंगार मतलब चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, माँ को सब ही पसंद है। अब देखिए ये क्योंकि माँ को क्या क्या चीज पसंद है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर एक चीज ये है कि यहाँ बतासे चढ़ाए जाते थे, तो बतासे हैं, माँ को मिश्री का भोग लगाया जाता है, गुलाब के फूल से पूरे श्रृंगार किया गया है और गुलाब की माला में आपको दिखाता हूं, देखिए जी बिल्कुल। और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से भव्य वहां पर सजावट की गई है और भक्त अपने सामर्थ्य के हिसाब से मां को प्रसन्न करने के लिए तो नजर आ रहे हैं, भक्ति भाव में लीन देखे जा रहे हैं। तो वहीं भारत एक्सप्रेस भी लगातार मां के अलग अलग विग्रहों के दर्शन आप तक घर बैठे पहुंचा रहा है। तो देखिए, मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप, आज आदि शक्ति के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है और मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। वाराणसी के मां चंद्रघंटा देवी मंदिर से मां के विग्रह की ये तस्वीरें आप घर बैठे मां चंद्रघंटा के दर्शन कर सकते हैं भारत एक्सप्रेस के माध्यम से। वहीं देखिए, अलग अलग देवी मंदिरों से हुजूम
किस तरह से वहां पर उमड़ा हुआ है देवी मंदिरों में, इससे संबंधित जानकारियां और तस्वीरें हमारे दो सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। मनमीत और रवि हमारे साथ हैं। रवि, मैं आपका रुख करूंगी और ये भी जानने की कोशिश आपसे करूंगी कि आज वहां पर पूजन अर्चन का क्या विधान है, कितने प्रहर माता की आरती की जाएगी और किस तरह से श्रृंगार किया जाएगा। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर अब पूरी तौर पे जो माँ के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, पूजन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और उसके अलावा जो भक्ति भाव का पूरा माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी काली जी का जो मंदिर है, उस मंदिर खास तौर पर यहाँ पर जो आस्था है है वो साफ तौर पे देखने को मिलता है। पंडित जी मौजूद है यहाँ पर। ये बताइएगा आरती वगैरह कितने बजे होगी? 8 बजे होगी आरती। क्या कुछ रहेगा आरती के साथ में? बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 बजे का जो वक्त है वो आरती का है और उस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मौजूद रहते हैं और पूरा भक्ति में एक माहौल रहता है। फिलहाल उसके पहले की अगर हम आपको तस्वीर दिखाते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारी बारी से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार ये जो भक्ति का जो ये पूरा एक सिलसिला है वो लगातार जारी है। और बड़ी संख्या में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों की भी मौजूदगी नजर आ रही है। तमाम सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ को अर्पण करने के लिए जो तमाम सारे जो चीज़ें नजर आ रही, चाहे नारियल हो, किसी ने बिस्किट रखा हुआ है, फूल है, उसके अलावा तमाम सारी और चीज़ें हैं मिशी नजर आ रही है। यानी कि माँ को प्रसन्न करने के लिए तमाम सारी वो चीज़ें। कितना क्या कोई व्रत रखा है आप लोगों ने? हाँ, हमने ये पूरे व्रत है। अच्छा, क्या भाव है आज माता जी के नवरात्रि के दिनों के? बहुत सुंदर लग रहा है। में गले नहीं बैठा। क्या मान्यता है इस दिनों को लेकर, क्यों खास रहते हैं नवरात्रि? इस दिन माँ घर आती हैं, सभी के जो सच्चे दिल से मनाते हैं उनके घर जरूर से जरूर आती हैं। बिल्कुल, माँ उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, ये मान्यता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी माँ की आराधना करने के लिए, माँ के व्रत पूजन के लिए पूरे नवरात्रि के दिनों का इंतजार करते हैं। फिलहाल अब नवरात्रि का तीसरा दिन है और भक्ति का जो पूरा माहौल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में कलश की स्थापना की है, पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं ताकि जो माँ से मिलने वाले आशीर्वाद से समृद्ध रहे हैं और स्वस्थ रहें और उनकी सभी की मनोकामनाएं जो भक्तों की हैं वो माँ पूर्ण करें। इसी को लेकर माँ की आराधना है, पूजन है, वो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है नवरात्रि के दिनों की खास तौर पे जो आस्था है, भाव है, वो साफ तौर बताता है कि नवरात्रि के दिनों की विशेषता यही है कि इन दिनों में माँ की आराधना होती है, माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। और आज चूंकि तीसरा दिन है, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है और सभी 9 दिन पूजा अर्चना करने के बाद फिर कन्या पूजन के साथ इस पूरे नवरात्रि के दिनों का समापन होता है। बिल्कुल, कन्या पूजन के साथ समापन होता है और इसी से संबंधित जानकारी मनमीत से भी जान लेते हैं। मनमीत, आज देखिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्र का समापन होगा। जो आपने बोला कि कुल देवी जो प्रभु श्री राम की हैं, वह उनके मंदिर में कब कन्या पूजन होने वाला है और क्या कुछ विधान रहेगा कन्या पूजन का? किन किन बातों का ध्यान रखें? अगर पुजारी जी आपके आसपास हों तो उनसे भी जरा समझें। स्वाति, देखिए, जब अष्टमी और नवमी की तिथि होती है तो तभी कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या का पूजन करके जो है फिर जो व्रत का पालन किया जाता है। हम आपको देखिए तस्वीर दिखाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं, देखिए, क्योंकि ये सबसे पवित्र दिन चल रहा है इस समय और ये आस्था के साथ, शुद्ध आचरण के साथ, भाव के साथ इसमें पूजन का समय चल रहा है। और आपका जब मन में भाव अच्छा होगा, आपकी आस्था शुद्ध होगी, आपका आचरण शुद्ध होगा तो माँ की कृपा होगी और किसी भी तरीके की कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। ये जो चैत्र नवरात्रि का समय जो होता है, ये भगवान श्री राम का जन्म का भी समय होता है। नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म होता है। और इससे पहले हम आपको एक तस्वीर पहले हम अंदर की दिखवाते हैं जहाँ माँ विराजमान है, अंदर गर्भगृह में विराजमान है। और देखिए, क्योंकि ये 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियां यहाँ पर विराजमान हैं। ये भी मान्यता है
कि यहाँ पर जो माता विराजमान है, यहाँ पर मूर्ति रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और वैष्णो देवी में पिंड स्वरूप में विराजमान है, इस तरीके की मानता है। और ये भी है, कहा जाता है कि जो भागवत पुराण है उसमें माँ के बारे में, यहाँ उसके पूरे चरित्र के बारे में पूरा वर्णन किया गया है और किस तरीके से भगवान राम की यहाँ पर जब जन्म हुआ तो कैसे यहाँ पर 1.25 महीने में माता कौशल्या चारों भाइयों को लेकर सबसे पहले माँ के दर्शन कराए, क्योंकि ये कुल देवी हैं। और हमारे साथ पुजारी जी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, क्या महत्व है, किस तरीके से आज पूजा अर्चना हो रही? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुलदेवी माता बड़ी देवकाली जी हैं। श्री महाकाली माता जी, श्री महालक्ष्मी माता जी, श्री महासरस्वती माता जी। आज नवरात्र का 30वां दिन है। भक्तों की लाइन लगी है माता के दर्शन के लिए। सुबह से प्रातःकालीन आरती 4 बजे, शाम वाली आरती 8 बजे। बहुत भव्य लग रहा है। यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। जब बच्चा किसी के घर में जन्म लेता है, आसपास के जिलों में भी सबसे पहला दर्शन यही होता है। जी देखिए स्वाति, एक चीज और है, मैं वो दर्शन कराता हूँ बाहर के उन स्थानों का भी, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो माता देवकाली जी विराजमानी है, इसके साथ साथ जो है विराजमान है यहाँ पर शिव जी भी विराजमान है, भगवान श्री राम के बाल रूप भी यहाँ पर विराजमान है। तो देखिए सभी यहाँ पर मंदिर जो है, जब आप बड़ी देवकाली माता के दरबार में आएंगे तो आपको तमाम तरीके के यहाँ पे मंदिर वो मिलेंगे जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ पर भगवान विराजमान हैं और आप सच्चे मन से बिल्कुल देखिए भोलेनाथ की भी विग्रह के दर्शन आपको कराएंगे। मनमीत बने रहिए, हमारी सहयोगी स्कंदता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्कंदता, इस वक्त भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? झंडेवालन मंदिर में किस तरह से श्रृंगार माता का किया गया है? देखिए, इस वक्त हम झंडेवालन मंदिर में मौजूद है और देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर माता की चौकी भी सजी हुई है बीते 3 दिनों से, और ये लगातार 9 दिन तक चलेगी, जब यहाँ पर भक्त जो है वो भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, माता के गुणगान गा रहे हैं। और आज 3रा दिन है और 3रा दिन माँ चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। यहाँ पे कैमरामैन से कहीं पर दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरीके से भक्तों को जो है वो कोई कठिनाई ना हो। यहाँ तक कि इमरजेंसी अगर किसी को होती है तो उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है वो भी बनाई हुई है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी किस्म की कोई कठिनाई ना हो भक्तों को। जो भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं वो आराम से यहाँ पर दर्शन कर पाए। और क्योंकि आज माता का 3रा दिन है जो कि माँ चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है, ऐसे में माता का स्वरूप जो है वो नकारात्मकता का नाश करने वाला है। माँ को जो है माता की स्कंदता, अगर संभव हो सके तो कुछ भक्तों से बातचीत कर पाए। माता का 3रा दिन है, बहुत ज्यादा ही आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। कहना चाहेंगे व्यवस्था वगैरह कैसी है? बहुत बढ़िया, सारी फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा हो गए। बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। कामना आज माता से मांगने का सब कुछ दिया हुआ माता रानी है, बाकी सब कुछ पता है माता को क्या करना है। तो देख सकते हैं और भी तमाम यहाँ पर जो भक्त है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज माता का 3रा दिन है। माता के दर्शन से बस ये है कि सबको सुख शांति मिले, यही है। क्या मनोकामना सोच कर आई आज माता से? सब खुश रहे, यही है मनोकामना। हाँ जी, हर भक्तों में जो है वो उत्साह बना हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए। और उनका मानना है कि जो भी मनोकामना वो यहाँ पर माता से मांगते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। माता के दर्शन भी विक्रय के एक बार करवाना चाहेंगे, तो कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दर्शन करा दीजिए कि किस तरीके से माता का आज पूरा श्रृंगार है और कितनी सुंदर माता लग रही है। क्योंकि माँ के जो 9 स्वरूप होते हैं, हर दिन जो है वो अलग अलग तरीके से माता का यहाँ पर जो है वो श्रृंगार किया जाता है। और आज के दिन जो है माता को नीले रंग की पोशाक, नीले रंग की साड़ी जो है वो धारण कराई है, वो पहनाई है। और दूर दूर से जो है भक्त माता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं।
बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। मां के विग्रह के दर्शन भी हमारी सहयोगी स्कंदता हमें करा रही है। स्कंदता बने रहिए। रवि, हम आपका रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से जरा मां के विग्रह के दर्शन कराइए और किस रंग के वस्त्र मां को पहनाए गए हैं, किस तरह का श्रृंगार किया गया है, जरा दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो माँ का पूरा श्रृंगार किया गया है और निश्चित तौर पर हर दिन की तरह आज भी माँ को श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए कि जो माँ है वो पूरी तरह से जो माँ का श्रृंगार है वो हर दिन की तरह आज भी किया गया है और निश्चित तौर पर जो श्रृंगार को लेकर जो पूरी तैयारियां वो की गई थी, माँ का श्रृंगार किया गया है और उसमें आज माँ को लाल रंग के सफ़ेद लाल रंग के जो कपड़े हैं वो पहनाए गए हैं और यहाँ पर फूलों से पूरे, हालांकि जो रोजाना की तरह आज भी इसको सजाया गया है। क्या किस तरह श्रृंगार किया गया जी, यहाँ पीछे स्वामी जी है, स्वामी जी से बात करिए। बिल्कुल, देखिए माँ के जो विग्रह के दर्शन लगातार हमारे सहयोगी रवि हम तक करा रहे। रवि, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ भी मंदिरों में देखी जा रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरों के अलावा जगह जगह पर यानी चक्के चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है और किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पर इसका बुरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। महिला पुलिस की भी मौजूदगी है, उसके अलावा जो पुरुष के जवान है वो भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि वो हमारे सामने तस्वीरों में वो पुलिस की मौजूदगी, यानी कि एंट्री करते ही वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रहती है और हर तरफ सीसीटीवी कैमरों से बाकायदा निगरानी की जा रही है, यानी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए। हालांकि रमजान का भी महीना चल रहा है और आज ईद भी है, तो इसको लेकर पूरी तौर पे तैयारियां की गई हैं, किसी प्रकार की किसी की दिक्कत का सामना न करना पड़े और अब बारी बारी से जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है। और बिल्कुल, देखिए रवि, पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। स्कंदता, हम आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि झंडेवालन मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली का, वहां पर बड़ी तादाद हम देख भी पा रहे हैं भक्तों की पहुंच रही है। ऐसे में वहां पर क्या सिक्योरिटी सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है और माता के मंदिर में किस तरह की सजावट की गई है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। सबसे पहले मैं सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनसे निगरानी की जा रही है कि भक्तों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, कोई भी भक्तों को परेशानी ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो इसके अलावा जो है तमाम जो है वो पार्किंग की अगर बात की जाए तो 6 से ज्यादा पार्किंग बनाई है, 10 जगह ऐसे सेंटर बनाए हैं जहाँ से भक्त जो है वो माता के दर्शन कर सकते हैं। उनका एंट्री और एग्जिट को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स है, जो सेवादार है, उसमें ज्यादातर महिलाओं को शामिल किया गया है जिससे महिलाएं जो है उनकी बात लोग आसानी से मान लें और जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। वहीं अगर यहाँ पर सजावट की बात की जाए तो अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार डेकोरेशन दिखा दीजिए कि किस तरीके से कितना सुंदर ये मंदिर सजाया गया है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तमाम फूल मालाओं से मंदिर को सजाया गया है और ना सिर्फ फूल माला बल्कि लाइटिंग की विशेष जो है वो लगाई गई है। लाइटिंग इतनी सुंदर है कि लोग जो है उनका मन प्रसन्न हो जा रहा है जब वो माता के दर्शन करने आ रहे हैं। माता की एक झलक तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी सुंदर यहाँ की सजावट है उसको देखकर भी उनका कहीं ना कहीं मन प्रसन्न हो रहा है। इसके अलावा दर्शन कराना चाहेंगे माता रानी के कि उनका श्रृंगार आज कितना सुंदर हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है कि झंडे वाली जो माता है उन्होंने जो है वो सालों पहले एक कारोबारी को दर्शन दिए थे स्वप्न में, जिसके बाद जब उनको स्वप्न में माता ने दर्शन दिए तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने खुदाई करवाई थी जहाँ पर एक मूर्ति निकली थी, जिसके बाद उन्होंने एक नई मूर्ति को लाकर यहाँ पर, क्योंकि वो खंडित थी तो फिर नई मूर्ति को यहाँ पर जो है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, यहाँ पर विराजमान करवाई थी माँ झंडेवाला। और उसी बिल्कुल देखिए, और माँ के दर्शन मात्र से ही स्कंदता सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और यही वजह है कि हुजूम वहां पर भक्तों का देखा जा रहा है। स्कंदता, मनमीत और रवि, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, घर बैठे माता के विग्रह के दर्शन कराने के लिए।